जिस तरीके से कर्नाटका के अंदर सरकारी स्कूल में बच्चों को आने से इनकार कर दिया, उनकी एंट्री क्लोज कर दी कि आपको अंदर नहीं आना है, हिजाब उतार कर ही अंदर आना है, किस तरीके से आप देखते हैं कि क्या एक डेमोक्रेटिक सेटअप कंट्री के अंदर जहाँ पे हमारे वज़ीर आज़म कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और हमारे वज़ीर आज़म का स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई, और उसी देश के अंदर अगर इस तरीके के हालात पैदा हो जाएं तो क्या एक मुसलमान सेफ़ है? कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इजाज़त दी हुई है। बिल्कुल दी हुई। मैंने आपको कहा कि कानून के दायरे में रहते हुए हर बंदा अपना रिलीजन जो है फॉलो कर सकता है। यू कांट वायलेट लॉ। अगर कानून कर्नाटका स्टेट में अगर कोई कानून ऐसा बना है जिसके हिसाब से जो है बच्चों को बैठना है बगैर हिजाब के, तो आई कांट कमेंट अपॉन दैट। अगर वो है तो उसको अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। जैसे अगर कोई गवर्नमेंट भी कोई कार्रवाई करती है तो अदालतें खुली हैं, उसको अदालत में चैलेंज करिए ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आर्टिकल 25 तो आपको राइट देता है कि आप यू आर फ्री टू फॉलो योर ओन रिलीजन, तो इसलिए कोई उसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी साहब ने हालिया ही कहा कि हम जो सेकंड ड्राफ्ट प्रपोजल रिपोर्ट है डिलिमिटेशन कमीशन की, हदबंदी कमीशन की, हम उसे रिजेक्ट करते हैं क्योंकि रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के हवाले से उन्होंने बात की, 370-35 के हवाले से बात की, और ये कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, तो जो ड्राफ्ट रिपोर्ट आई है हम उससे मुतमईन नहीं है। बीजेपी कहीं ना कहीं अपने आप को फ़ायदा पहुँचाने के लिए और अपने लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी ओर लाल सिंह के साथ में हमारा इंटरव्यू हुआ और चौधरी लाल सिंह जी ने भी ये कहा कि ये ऐसा महसूस होता है कि ये कमीशन की रिपोर्ट नहीं है बल्कि ये किसी पार्टी की रिपोर्ट है और खुद को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन सुनील सेठी जी हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे बड़ा सवाल रहेगा अभी का कि बुर्का कंट्रोवर्सी हो रही है, कर्नाटका के अंदर भी बुर्का को हिजाब को लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है और जम्मू के शहर में भी मज़ीद हमें प्रोटेस्ट देखने को मिले। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा बाहैसियत एक एडवोकेट एक पॉलिटिशियन नहीं, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में आइन में संविधान में कहीं पर लिखा हुआ है कि हिजाब करना या बुर्का पहनना जो है वो मना है? किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मैं तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता के तौर के ऊपर आपके साथ बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि आप अपना रिलीजन खुले से फॉलो कर सकते हैं। आपके रिलीजन को फॉलो करने के लिए कोई बंदिश नहीं है। सिक्योरिटी का कंसर्न हो सकता है, अगर कोई सिक्योरिटी के पैरामीटर्स हैं तो उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे इसी के ऊपर बात करें, आप बुर्का पहनना चाहते हैं पहनिए, कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन अगर आप जहाज़ के ऊपर चढ़ना चाहते हो तो आपकी आइडेंटिटी चेक करने के लिए उनको फ़ोटो चेक करनी पड़ेगी, तो उसके लिए बुर्का जो है वो हटाना पड़ेगा। हाँ, वो लेडी उठाएगी तो ज़्यादा अच्छा है, लेडी को दिखाना पड़ेगा। उस कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए हर किसी को अपने रिलीजन को फॉलो करने का पूरा हक है। ये भारतीय जनता पार्टी ऐसा मानती है। जिस तरीके से कर्नाटका के अंदर सरकारी स्कूल में बच्चों को आने से इनकार कर दिया, उनकी एंट्री क्लोज कर दी कि आपको अंदर नहीं आना है, हिजाब उतार कर ही अंदर आना है, किस तरीके से आप देखते हैं कि क्या एक डेमोक्रेटिक सेटअप कंट्री के अंदर जहाँ पे हमारे वज़ीर आज़म कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और हमारे वज़ीर आज़म का स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई, और उसी देश के अंदर अगर इस तरीके के हालात पैदा हो जाएं तो क्या एक मुसलमान सेफ़ है? देखिए, एक तो आप बात कर रहे हैं कर्नाटका के बारे में, जम्मू कश्मीर में तो ऐसा कभी हुआ नहीं। जम्मू कश्मीर तो कभी हुआ नहीं और ना ही कभी होगा जम्मू कश्मीर में। जहाँ तक मैं समझता हूँ इस चीज़ को कि आप बच्चे की आइडेंटिफाई करने के लिए कि वही बच्चा है जो स्कूल में पढ़ता है, अगर आप उसको चेक करना चाहते हो तो उसमें कोई एतराज़ नहीं है। चेक करना चाहते हो तो एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर कोई अपने रिलीजन को फॉलो करने के लिए बुर्का पहनता है या हिजाब पहनता है तो मुझे कोई उसमें एतराज़ लगता नहीं कि उसमें कोई एतराज़ होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इजाज़त दी हुई है। बिल्कुल दी हुई। मैंने आपको कहा कि कानून के दायरे में रहते हुए हर बंदा अपना रिलीजन जो है फॉलो कर सकता है। यू कांट वायलेट लॉ। अगर कानून कर्नाटका स्टेट में अगर कोई कानून ऐसा बना है जिसके हिसाब से जो है बच्चों को बैठना है बगैर हिजाब के, तो आई कांट कमेंट अपॉन दैट। अगर वो है तो उसको अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। जैसे अगर कोई गवर्नमेंट भी कोई कार्रवाई करती है तो अदालतें खुली हैं, उसको अदालत में चैलेंज करिए ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आर्टिकल 25 तो आपको राइट देता है कि आप यू आर फ्री टू फॉलो योर ओन रिलीजन, तो इसलिए कोई उसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। एक और सवाल, रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी साहब ने हालिया ही कहा कि हम जो सेकंड ड्राफ्ट प्रपोजल रिपोर्ट है डिलिमिटेशन कमीशन की, हदबंदी कमीशन की, हम उसे रिजेक्ट करते हैं क्योंकि रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के हवाले से उन्होंने बात की, 370-35 के हवाले से बात की, और ये कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, तो जो ड्राफ्ट रिपोर्ट आई है हम उससे मुतमईन नहीं है। बीजेपी कहीं ना कहीं अपने आप को फ़ायदा पहुँचाने के लिए और अपने लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी ओर लाल सिंह के साथ में हमारा इंटरव्यू हुआ और चौधरी लाल सिंह जी ने भी ये कहा कि ये ऐसा महसूस होता है कि ये कमीशन की रिपोर्ट नहीं है
बल्कि ये किसी पार्टी की रिपोर्ट है और ख़ुद को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। मैं दोनों का जवाब आपका एक एक करके दे देता हूँ। पहले आपने बात की मसूदी साहब के बारे में। मसूदी साहब इज़ अ ऑनरेबल पर्सन, जज रहे हैं। मैं उनको काफ़ी ऊपर रेट करता हूँ। मसूदी साहब का कहना ठीक है कि मैटर जो है पेंडिंग है, सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन ये कहना कि सब जुडिस मैटर है इसलिए डिलिमिटेशन नहीं होनी चाहिए थी, वो जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि सब जुडिस मैटर में सुप्रीम कोर्ट से कोई स्टे नहीं है। कोशिश की गई, ऐसा तो नहीं है कि कोशिश नहीं की गई। स्टे की एप्लीकेशन भी लगाई गई, इंटरम डायरेक्शन की एप्लीकेशन भी लगाई गई, सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज्ड। जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया तो फिर आप कहते हो कि बगैर स्टे के भी स्टे हो जाए, वो कैसे होगा? और दूसरी बात यह है कि अनंतनाग रजौरी पुंछ की कॉन्स्टिट्यूंसी बनाना जो है ये राष्ट्रहित में है, इससे लोगों के साथ इंसाफ होगा। आप 10-20 हज़ार वोट के ऊपर जो है मेंबर पार्लियामेंट बन जाते हो, क्या हमने पहले नहीं देखा है? तो क्या ये कश्मीर अनंतनाग के साथ जस्टिस हो रहा है? कश्मीर के साथ ये जस्टिस होगा? क्यों नहीं होगा? आप अपनी आइडेंटिटी, अपना अपना कल्चर है। कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं पार्लियामेंट की 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज और असेंबली की 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। एक मिनट सुनिए बात को। 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज असेंबली की हैं, तो 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज का बंटवारा ऐसे होना चाहिए ना कि 18-18 असेंबली सभी में आ जाए। तो अभी तो वही तो हुआ है। किसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 6 असेंबली के सेगमेंट है और दूसरे में 30 है, वो कैसे होगा? क्या हम ये मान सकते हैं कि कश्मीर का एमपी जो होगा वो जम्मू को जस्टिस दे पाएगा? ये जम्मू रजौरी का एमपी जो होगा वो कश्मीर को जस्टिस दे, क्योंकि कल्चर आइडेंटिटी अलग है। अच्छा, लोगों के लिए बांटते हो जम्मू और कश्मीर को? जम्मू और कश्मीर तो एक है। क्या आइडेंटिटी है हमारी आइडेंटिटी सिर्फ ये है कि हम भारतीय हैं और बाकी कोई आइडेंटिटी मैटर नहीं करती। कश्मीर की आइडेंटिटी और जम्मू की आइडेंटिटी अलग बनाना ही सबसे गलत बात है। जम्मू और कश्मीर एक है। जो पुंछ, रजौरी, अनंतनाग का एमपी होगा वो तीनों खित्तों के साथ इंसाफ करेगा, ऐसा हमारा मानना है। ये भी तो कहा जा रहा है कि कंपेनिंग में ऐसे क्यों होता था कि चीफ मिनिस्टर जो है कश्मीर का जो है वो कैसे बैठता था, वो जम्मू का तो नहीं होता था? ऐसा नहीं होता। जम्मू कश्मीर को हम अलग अलग करके नहीं बांट सकते हैं, हमको इसको एक कंपेटिबल रीजन बनाना पड़ेगा, नंबर 1। और नंबर 2, हमारे को इस चीज़ पे गर्व होना चाहिए। वी शुड बी प्राउड ऑफ दिस फैक्ट दैट वी आर इंडियंस, और वही इंडियन फर्स्ट जो है वो एटीट्यूड हमारे को लाना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सुनील सेठी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। इनके हवाले से ये कहा गया कि कश्मीर और जम्मू को एक किया जा रहा है और अनंतनाग कंस्टिट्यूंसी, पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी जो है वो जम्मू रजौरी के किसी एक हिस्से के साथ मर्ज करने की भी बात की गई है। अब सवालिया निशान तो ये खड़ा होता है कि क्या ये आइडेंटिटी, क्या वहाँ का एक पार्लियामेंट का जो एमपी होगा, क्या वो जम्मू को जस्टिस दे पाएगा? ये जम्मू वाला, रजौरी वाला जो होगा वो कश्मीर को दे पाएगा? ये भी कई बड़े सवाल हैं, क्योंकि आइडेंटिटी को लेकर, लैंग्वेज को लेकर ये सब चीज़ें बहुत टफ हैं। और जिस तरीके से ज्योग्राफिकली बात की जा रही है, और वो भी क्या एग्जिस्ट करता है कहीं ना कहीं, क्या इक्वलिटी है, ये सब चीज़ें भी देखना बहुत ज़रूरी है। फ़िलहाल इस पर तो आवाम ही बेहतर जानेगी। हमारा काम था सवालात रखना और सवालों के जवाब मिल गए।